खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी पर आपका स्वागत है। प्रीमियम क्वालिटी के पंखे एवं चिमनी चूल्हा खंडवा में सबसे सस्ती दरों पर खरीदने के लिए अभी विजिट करें। हमारा पता है केवल राम चौक। एक मामला सामने आया, आरक्षक ने धोखे से एक हिंदू महिला से शादी की है। क्या कुछ मामला है और क्या प्रकरण है? जीरो पर पकड़ पंजीबद्ध कर कोतवाली थाने में आया है। आज इसके अंतर्गत कोतवाली थाने में मूल धारा के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। आज जिसमें IPC 498, 494, 294, 313 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। प्रकरण विवेचना में है और अभी वर्तमान में आरोपी की अरेस्टिंग शेष है। सर, जो आरक्षक है वो पत्नी बनाकर भी रखा था उसको, और शादी भी करी थी कोर्ट में उसने रजिस्टर्ड, लेकिन अब जो मामला है इस तरह से केस दर्ज किया जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी संज्ञान में तथ्य आएंगे, क्या उसके द्वारा शादी धोखे से की है, क्या दूसरी बार शादी की है, क्या 2 बार शादी हो चुकी है, क्या 2 पत्नी है, इस संदर्भ में इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और इन्वेस्टिगेशन में जो भी सेक्शन लगाई है उस सेक्शन के अंतर्गत इन्वेस्टिगेशन में तथ्य एकत्रित किए जाएंगे। सर, ये पीड़िता ने किस तरह की शिकायत की है? सर, पीड़िता ने मूलतः शुरू से लेकर अभी तक का घटनाक्रम के वर्णन की शिकायत की है कि जब वो कॉलेज में BA फर्स्ट ईयर में थी तो उसके साथ किस प्रकार से धोखाधड़ी की और नाम किस प्रकार से चेंज करके उसने झांसा दिया। पश्चात उसको मालूम पड़ा क्या मूल यह व्यक्ति कौन है, उसका ओरिजिनल नाम क्या है। इस सारे तथ्यों की जाँच अभी इन्वेस्टिगेशन में है। ठीक है। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम अभी इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। यदि लगता है तो अवश्य उसकी धारा का इजाफा किया जाएगा। मेरे पति से मेरी 2014-15 में मुलाकात पुलिस लाइन में हुई थी, और जब से हम रिलेशनशिप में थे और मतलब कि मैं एक साथ मतलब मेरे साथ 3-4 साल साथ में भी रहे और 4 बार अबॉर्शन भी करवा चुके शादी के बाद। और जब मैंने एक दिन उनके नेम प्लेट पे देखा तो उनका नाम मुबारक था। मैंने लगा ऐसा क्यों? तो बोले कि मैं तुमसे प्यार करता था, शादी करना चाहता था, इसलिए मैंने झूठ बोला था। तो मैंने बोला ठीक है, मैं उनसे प्यार करती थी, तो मैंने उनको फिर कुछ नहीं बोला। फिर मैंने बोला शादी करो, शादी से मतलब कि मना कर रहे थे। तो फिर मैंने आज यहाँ खंडवा SP साहब को आवेदन दिया था। तो फिर उन्होंने उनकी नौकरी पर आ रही थी तो उन्होंने मुझसे शादी कर ली, और शादी करने के बाद में मतलब 1 साल गणेश तलाई में भी रहे। उस टाइप पे 2.5 महीने का मेरा गर्भपात करवा दिया था, और मैं उनके घर पे भी गई। उनके घर वालों को भी पता है कि मैंने शादी कर ली थी। उसके बाद भी इन लोगों ने दूसरी शादी करवाई लड़की से। 2022-23 में दूसरे ईसा खान से शादी करवाई है, और मेरी शादी 2020 में हुई है। और मैं जब पेटलावर में रहती थी तो वहाँ पर इनके साथ में ही रहती थी, तो वहाँ पर भी मेरे को मजबूर कर देते थे। मैंने वहाँ पर पाइजन भी पी लिया था। अब हॉस्पिटल में भी पता कर सकते हो कि मैंने पिया था कि नहीं, तो वहाँ पर भी मैंने करा था। उसके बाद में भी कि मैंने बोला घर परिवार में ले जाओ तो ले जाऊँगा, ऐसा है ना, मरती क्यों नहीं, ऐसा वैसा ऐसे मेरे को बोलने लगे। तो मैंने गुस्से में आके पी लिया था। फिर वही मेरे को हॉस्पिटल भी ले गए थे। फिर उसके बाद में मेरा तो कोई था नहीं, तो फिर मैंने उनको आवेदन बयान भी हुए थे, तो फिर मैंने उनको कुछ नहीं बोला। मैंने बोला कि गुस्से में आके मैंने पी लिया था, ऐसा बोल दिया। फिर उसके बाद में मैंने बलती रही कि मेरे को ले चलो। फिर अभी झाबुआ में है, कोतवाली थाने पर है वो। तो उसके बाद में भी अभी पता चला शादी के बाद में मेरे को, तो जब भी मैंने उनको बताया उनकी शादी का, मेरे को इंस्टाग्राम से पता चला कि उन्होंने दूसरी शादी करके रखी। तो उस लड़की को मैंने रिक्वेस्ट भेजी, उसने एक्सेप्ट करी, मैंने भी कर ली। तो मैंने बोला मैं तो उनकी वाइफ हूँ और मैंने मतलब कि 2020 में शादी करी है। तो बोले तुम मेरे पति से बोले ब्लैकमेल करके पैसे मांगती हो। तो मैंने ब्लैकमेल किस चीज़ का, मेरा पति है, मैंने कोर्ट से शादी करी हूँ, ऐसा बताया। अब तो बोले कि हमारी शादी भी हो गई है, और बोले कि 2 बच्चे हैं जुड़वा। तो 2022-23 में उसकी शादी हुई है। जब आपकी शादी हुई थी, जब आपको पता था कि वो मुबारक? हाँ, मेरी शादी कोर्ट मैरिज हुई थी ना, उस टाइम पे पता था कि वो मुबारक है। तो उनका मेरा मैरिज सर्टिफिकेट भी है, आधार कार्ड भी है, संबल कार्ड भी है, सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे हैं। तो उन्होंने आपसे जो पहचान की थी किस नाम से की थी? आनी सोलंकी करके बताया था मेरे को, जब स्टार्टिंग में हुई थे ना तालीम, आनी सोलंकी बताया था। अब आप क्या चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि उनके घर परिवार वालों को पता था, फिर भी उन्होंने मतलब कि दूसरी शादी करवाई है। तो उनकी मम्मी का, बहनों के, उनके ऊपर भी FIR होना चाहिए। मेरे पति के ऊपर तो हुई है, उनके ऊपर भी होना चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी होना चाहिए, मेरे पति की भी होना चाहिए। अब मेरी भी तो लाइफ खराब हुई है ना। अभी क्या मामला दर्ज किया पुलिस ने? उन्होंने जो मैंने आवेदन दिया था ना, तो उसमें भी उन्होंने है ना, जो आवेदन जैसा दिया तो वैसा कि वैसे मेरे को FIR दर्ज करवाना थी, तो वैसे नहीं काट पीट के उन्होंने करी है। कभी धर्म बदलने का उन्होंने? नहीं, धर्म बदलने का मेरे पति ने 1-2 बार बोला था, तो मैंने मना कर दिया कि मेरे को नहीं बदलना है, मैं तो आज बदलूँ कल बदलूँ। मैंने बोला मैं हिंदू थी हूँ और हमेशा रहूँगी। तो आप आपसी सहमति से साथ में रह रहे थे? हाँ, हम साथ में रह रहे थे। फिर बाद में वो घर परिवार में नहीं ले जा रहे हैं ना, क्योंकि उन्होंने दूसरी करके रखी, धोखे में रख के। और उन्होंने दूसरी शादी करी ना, उसका भी मेरे को नहीं बताया कि वो शादी कर रहे हैं, धोखे में रख के शादी उन्होंने तो करी मेरे को।
खुशलानी किचन एंड फैन गैलरी पर आपका स्वागत है। प्रीमियम क्वालिटी के पंखे एवं चिमनी चूल्हा खंडवा में सबसे सस्ती दरों पर खरीदने के लिए अभी विजिट करें। हमारा पता है केवल राम